नवरात्रे आ रहे हैं। पाप लगेगा, बता रही है, पाप लगेगा, तुम्हारे ऊपर पुण्य लगेगा और सबके ऊपर पाप लगेगा। दुर्गा माता वो तो है ही, उनको हम हर साल 9 दिन हमारे व्रत भी रहते हैं, पूजा भी करते हैं। तुम दुर्गा माता की दूसरी बहन हो लग रहा है, जो तुम बोल रही है। दिन भर लगी रहती हो अगर झूठ बोलने में। भक्त में तुम्हारी भक्ताई कहाँ चली जाती है? तभी अपनी भक्ताईगिरी दिखा सकती हो। जब तुम्हारी भक्तिगिरी कहाँ जाती है कि एक लड़की के लिए हमने इतना गंदा गंदा बोला, तब बिहारी जी ने नहीं रोक। हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, तो अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस, हमने अभी एक शकुनी का वीडियो आया है, हमने देखा है। तो शकुनी उसमें इतना ज्ञान पेल रही है, इतना ज्ञान पेल रही है, और ये बोलती भी जा रही है कि ये मत सोचना हम ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान पेल भी रही है, और ये भी बोलती जा रही है ज्ञान, ये मत सोचना ज्ञान पेल दे रहे हैं। तो शकुनी नानी, ठीक है, उर्फ पार्लर वाली तुमको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम जो ज्ञान हमको दे रही हो, ये ज्ञान तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी जब तुम एक लड़की को बोल रही थी। और नागिन को हम बोल रही हो कि एक औरत होके एक औरत को ऐसे कैसे बोल लेती हो। तब तुम्हारी बुद्धि और नागिन की बुद्धि और जो है उनकी बुद्धि कहाँ गई थी कि जो एक लड़की को बोल रही थी। कहाँ गई थी तुम्हारी बुद्धि? वो यही बुद्धि तुम भी यूज कर सकती थी। तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? घास चरने गई थी क्या? हैं? जो आज तुम यहाँ पे आई हो सबको ज्ञान देने के लिए, तो ज्ञान हमको मत दो। हमको सब दिख रहा है, कौन क्या नहीं है। लाइव में बैठ के बड़े मजे लेती हो, ठीक है, तब नहीं मुंह रोकती हो, बड़बड़ाती हो बैठ के। तो दूसरे को ज्ञान दे रही हो, उस रावण को क्यों नहीं रोक रही हो जो पुराना टैलेंट वीडियो बनाए इस पर छोड़ रहा है? उसको क्यों नहीं रोक रही हो? एक लड़की के लिए इतनी अभद्रता बोल रहा है, अभद्रता में कितना गंद फैला रखा है उसने, उसको क्यों नहीं बोल रही हो? हैं? छोड़ो उसको, क्या हुआ क्या नहीं किया उसको छोड़ो। उसकी ज़िंदगी में जो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। उसका पति जिंदा है, वो तो छोड़े बैठी है, क्योंकि उसने दूसरे खसम को पकड़ा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। उसने तो मरा हुआ घोषित कर दिया था कि मर गया। उसके बेटे ने ही उसके अपने मुंह से बोला था कि हमारा पापा जिंदा है। तुमको क्या पता है? हैं? वो तुम्हारी सपोर्ट में बोल रही है तो तुमको बड़ा दर्द झलक रहा है उसके लिए, और जो तुम्हारे सपोर्ट में नहीं बोल रहा है उसको तुम ज्ञान पेल रही हो। उसने तुम्हारे सपोर्ट में आके वीडियो बना के डाल दी है तो तुमको उसका बड़ा दर्द झलक रहा है। तुमने कैसे बोल दिया कि शिवानी का बाप जिंदा है? हैं? तुम्हारे घर पे आया था क्या वो? कैसे तुमको पता था? तब तुमको शर्म नहीं आई थी? तब तुमको शर्म नहीं आई कि उसका भाई भी है, उसका बाप भी है? तब तुमको शर्म नहीं आई थी? हम भी हरियारी से ही हैं, तुझे देवियापुर रह के तो सब पता है, हमें हरियारी रह के नहीं पता है कुछ? है? जिसका खसम जिंदा है उसके लिए तो तू बड़ी तुझे मिर्ची लग रही है। कोई बोल रहा है एक औरत रह के औरत के लिए मत बोलो। है? हमको ही पता है नवरात्रे आ रहे हैं। पाप लगेगा, बता रही है, पाप लगेगा, तुम्हारे ऊपर पुण्य लगेगा और सबके ऊपर पाप लगेगा। दुर्गा माता वो तो है ही, उनको हम हर साल 9 दिन हमारे व्रत भी रहते हैं, पूजा भी करते हैं। तुम दुर्गा माता की दूसरी बहन हो लग रहा है, जो तुम बोल रही हो कि पुण्य पाप लगेगा और हमको नजरों में हम तो किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे। तो हमको वो ज्ञान मत दो, ठीक है। और ना ही यहाँ सबके हमको पलनका के तो हमने बोल दिया, पलनका को हमने बोल दिया, डिकलका को हमने बोल दिया, ठीक है। जब तक नागिन ऐसे करेगी, उसको घुमा घुमा के बोलेगी, जब तक नागिन को नहीं छोड़ेंगे। और तुम ज़्यादा नागिन की पछदारी मत लो, तो अपना लिए अपना बोलो, ठीक है। तुमको जो अपनी दिक्कत हो, अपनी दिक्कत वो तुम बोलो। पूरे दिव्यापुर की और अरियारी की तुम ठेकेदार नहीं बन गई हो। हा? जब इतनी गंद बोला था तब भी ये दिमाग लगा सकती थी कि हम औरत होके एक लड़की को माँ अपने पेट से जन्मती है। हैं? तुम्हारी बेटी भी उतनी बड़ी है, तुमने भी अपनी बेटी को कैसे दर्द से पाला होगा, कितने दर्द झेले होंगे, तब तुमने जन्मा है। तो तुमने उस बेटी को कैसे इतना गंद बोल दिया? तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? तब भी ये बुद्धि यूज कर सकती थी। कि तुमको बड़े वो 10 खसम वाली मेरी ज़्यादा तुम सपोर्ट ले रही हो, और जो अच्छी खासी औरत काम कर रही है, बोल रहे हो, सॉरी गाइस, लड़की काम कर रही है, एक गरीबी से इतने उठ के यहाँ तक पहुँची, वो तो तुम्हारे मिर्ची काट रही हैं, चुनचुना काट रहे हैं। तुमको मतलब शर्म नहीं आती है? एक जेंट्स होके इतना गंदा उसके लिए बोल रहा है। जब बोला तब थोड़ा बीच में रुका। परसों उसने वीडियो भी छोड़ी थी उसके लिए।
तुम भी थी उसमें, तब तुमने नहीं ऑब्जेक्शन उठा दिया उसके लिए, एक वीडियो बना देती है कि रावण काहे के लिए तू वीडियो डाल रहा है उसकी, उस पे जो हुआ तो हुआ, छोड़ो उसको, अब क्यों डाल रहा है? उसको भी एक बार ज्ञान पेल दो। नहीं तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास सबके नंबर है, क्योंकि तुम्हारे सपोर्टर सबके नंबर है, उस पर उसका ज्ञान पेल दो अपना। नहीं तो उसको वीडियो बना के उसको बोल दो। उसको नहीं ज्ञान पेल पाती हो? एक महिला होकर महिला को ही बोल पाती हो, एक जेंट्स होकर जेंट्स को बोल, लड़की को बोल रहा है, तब तुम नहीं आवाज उठा सकती हो कि तुम जेंट्स होकर एक लड़की को कैसे इतना तुम गंदा बोल सकते हो? हम तो चलो औरत है, हमें बोला, चलो बोला है, तुम जेंट्स होकर उसको कैसे इतना बोल रहे हो? तब तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाती है? ये ज्ञान तुम्हारा कहाँ चला जाता है? तब भी ये ज्ञान अपना दिखा सकती हो वहां पे। माता रानी के दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ, वो सबको पता है माता रानी के दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे सब वीडियो बनाएंगे, ठीक है? और हमारे बच्चे भी अच्छे से पल रहे हैं और हमारे हस्बैंड भी अच्छे से रह रहे हैं। हस्बैंड हमारा कोई बच्चा नहीं, उनको हम देखेंगे। हस्बैंड हमको पाल रहे हैं कमा के, हम हस्बैंड को नहीं पाल रहे हैं, ठीक है? चाहे वो कितनी भी अश्लील औरत हो, इसके सपोर्ट में अगर उसने बोल दिया, वो बहुत अच्छी औरत है। और जो कितना भी अच्छा हो, कि उसमें जो बोल रही हो, हमने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला कि चली जाओ यहाँ से फलाना, तुमने बोला नहीं था। उसी की रावण की वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा था। तुम ही बोल रही हो कि यहाँ से भाग जाओ, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो। ऐसे कस्टमर से बात की जाती है, हैं? कस्टमर जो भी आता होगा वो तो देखेगा, वो तो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि भाई वो तो एक स्टार बनी बैठी है। भक्त तो तुम बहुत बड़ी राधा कृष्ण की हो, हैं? दिन भर लगी रहती हो। अगर झूठ बोलने में भक्त ने तुम्हारी भक्ताई कहाँ चली जाती है? तभी अपनी भक्ताईगिरी दिखा सकती हो। जब तुम्हारी भक्तिगिरी कहाँ जाती है कि एक लड़की के लिए हमने इतना गंदा गंदा बोला, तब बिहारी जी ने नहीं तुमको कुछ बोला? भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते, ये दिमाग में तुम्हारे बहम है, ठीक है? हमने बिहारी जी के ऊपर छोड़ दिया, हमने फलाने के ऊपर छोड़ दिया। भगवान सबके एक है, समझी? बिहारी जी तुम पूछते हो, बिहारी जी हम भी पूछते हैं, ठीक है? और नवरात्र दुनिया करती है, ऐसा ही कोई होगा हिंदू उसमें जो कोई नहीं करता हो? सबके वही देवता है, सब मानते हैं। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करता है, ठीक है? जो तुम ज्ञान पेलती हो, तो इतना ज्ञान नहीं पेलो। पहले अपने अंदर अपने अंदर बुद्धि भरो कि तुम्हारे अंदर बुद्धि क्या है। ये बुद्धि दूसरे को देती हो तो वही बुद्धि खुद यूज करो पहले, हैं? जो रावण एक लड़की को ऐसा बोल रहा है हमारी बीवी प्रेग्नेंट है, तो रावण को भी समझा देती है कि हे रावण, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर एक लड़की अगर तेरे पेट में जन्म हो गई, तो अगर उसका घर का आदमी उसकी लड़की के लिए ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? बड़ा मिर्ची चुभेगा, हैं? अभी तुम्हारे आगे एग्जाम्पल के, तुम्हारे आगे बेटी है, तुम्हारी बेटी को अगर कोई गलत सलत बोले, जैसे तुमने उसके लिए बोला है, तुम्हारी बेटी के लिए अगर ऐसा ही गंदा बोला जाए तो तुमको कैसा लगेगा? मगर उसकी माँ फिर भी चू नहीं की। तुमने किस तरह से बोल दिया उसका बाप जिंदा, उसका भैया है, हैं? जो 10 कसम का पकड़े बैठी है, जिसके तो खुद के बेटे ने बयान दिया, वीडियो पर बना के बोला है कि मेरा बाप जिंदा है, ये झूठ बोल रही है। तब तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही है? उसकी वीडियो उठा के देख लो पहले, तब उसकी पछदारी लो कि जो जैसी है उसकी वो मिलेगा, पलाना छोड़ो ना। उसकी तुमको बड़ा दर्द आ रहा है, वो जैसी है छोड़ो ना उसको, उसको क्यों इतना वो कर रहे हो? मतलब एक औरत 2 बच्चे 3 बच्चे की माँ होके एक लड़की के लिए गंद 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 बोल के सुन सकती है, और एक शादीशुदा औरत के लिए अगर गंद बोल तो उसको चुभ रहा है, तुम्हारे वो रिश्तेदार लग रही है। ये तो शर्म कर ले कि उसी की बदौलत तू वायरल हुई है, ठीक है? और उसी को तूने इतनी गंद बकी है, जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, हैं? उसको तू बता रही जिंदा। तब तुझे भगवान नहीं तेरा तुझे तुम्हारे बिहारी तुम्हें दंड नहीं देंगे? हम उसी गांव के ओर से, उनके बगल के ओर रह के बाहर रह रहे हैं, तो क्या हम चूतिया है? तो हमें गांव से कोई खबर नहीं मिलती है क्या? तुमको ज्यादा वहां की सूचनाएं अच्छी अच्छी मिल रही हैं, तो इसलिए हमको ज्ञान मत दो। तुम्हारे लिए ज़्यादा कोई फालतू ना बोल रहे हैं। जब किसी की वीडियो हम देखते हैं, उसके लिए कोई बोलता है, तभी तुमको बोलते हैं। क्यों? वो भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारे सपोर्टर हैं, ठीक है? तो उनको भी समझा सकती हो कि उसके लिए क्यों वीडियो डाल रहे हो। अब
तुम इतनी बड़ी स्टार नहीं होगी, तुम्हारे स्टार से व्यूज आए, तुम्हारे चेहरे से व्यूज आ जाएगा, ठीक है।